आपका पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, तो किस लैंड का एक मूलतः अंग था? तो आपका ऑप्शंस है ए जुरैसिक लैंड का, बी गोंडवाना लैंड का, सी आर्यावर्त लैंड का, डी अंगार लैंड का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी गोंडवाना लैंड का। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो दिल्ली में किसकी शांतिवन समाधि है? तो आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी लाल बहादुर शास्त्री की, डी राजीव गांधी की। तो इसमें किसकी शांतिवन समाधि है दिल्ली में? तो आपका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आपका चौथा प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हैदराबाद। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? यानी कि इसमें से स्त्री पुरुष दोनों नृत्य कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए गरबा नृत्य, बी धूमर नृत्य, सी गैर नृत्य, डी घुड़ला नृत्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी गैर नृत्य। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। आपका छठा प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? छठा क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन है ए वैशेषिक दर्शन से, बी न्याय दर्शन से, सी सांख्य दर्शन से, डी योग दर्शन से। तो पतंजलि का संबंध किससे है? तो आपका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योग दर्शन से। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आपका आठवां प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी नागालैंड में। तो लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम में। चलते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। तो एलोरा के गुहा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से, डी ए और बी दोनों धर्म से। तो एलोरा के गुहा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी, यानी हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। आपका 10वां प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो आपके ऑप्शन है ए चैत्र, बी भाद्रपद, सी माघ, डी वैशाख। तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए चैत्र। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी हैदराबाद में, सी औरंगाबाद में, डी आगरा में। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। आपका बारहवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 1 फरवरी को,
बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 1 मई को। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो आपके ऑप्शन हैं ए तदर्थ, बी दैनिक भोगी, सी स्थायी, डी अस्थायी। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी अस्थायी। चलते हैं 14 प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए गुजरात में, बी उड़ीसा में, सी गोवा में, डी असम में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए गुजरात में। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की। आपका 15वां क्वेश्चन है, माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? यानी माइकेल एंजेलो नामक एक वायरस था जो विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1993 में, बी 1996 में, सी 1998 में, डी 1995 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 1993 में। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों।